हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। पुनः स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रैमबोन केमिस्ट्री पर। आज मैं आप लोगों को केमिस्ट्री के एक सबसे बेसिक चीज़ों के बारे में बताऊंगा, दैट इज़ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड के बारे में बताऊंगा। केमिकल बॉन्ड क्या होता है, व्हाट इज़ बॉन्ड, ठीक। उसके बाद बॉन्ड के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ बॉन्ड, और बॉन्ड के जो टाइप पढ़ाऊंगा तो उसी बॉन्ड के टाइप की प्रॉपर्टी के बारे में भी जानना है हमें, ठीक है। इसी टॉपिक में आज मैं कवर करूंगा कि बॉन्ड की प्रॉपर्टीज क्या है, बॉन्ड के टाइप क्या है और टाइप्स की प्रॉपर्टी क्या है, ओके। उसके बाद अगर टाइप्स ऑफ बॉन्ड पढ़ लेंगे तो वह मूलतः जितने पार्ट्स में होंगे उसके उस दोनों के बीच के अंतर के बारे में, डिफरेंस के बारे में जानेंगे। डिफरेंस बिटवीन आयनिक एंड कोवैलेंट बॉन्ड, ओके। तो आगे चलते हैं। और सबसे पहली बात, केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड होता क्या है, देखो कि केमिकल बॉन्ड जो है, मान के चलो कोई एटम है, ओके, कोई एटम है कार्बन, ठीक है। और यह जो है कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा किसी दूसरे कार्बन एटम से या किसी दूसरे एटम से, ठीक है। तो इसके बीच ये जो सिंगल है, सिंगल डैश लाइन है, डैश बोलो या लाइन बोलो, ये ही बॉन्ड है, ठीक है। और इसका जो मेन डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन क्या दिया है, इट इज अ बॉन्ड बाय विच एटम इन द मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड्स आर कंबाइंड बाय स्ट्रॉन्ग कंबाइनिंग फोर्स। क्या कहता है कि केमिकल बॉन्ड जो है एक ऐसा बॉन्ड है, एक ऐसा बंधन है जो हम्म, किसी मॉलिक्यूल के किसी मॉलिक्यूल का जो एटम है, किसी मॉलिक्यूल का जो एटम है वह एक स्ट्रॉन्ग कंबाइनिंग फोर्स से जुड़ा होता हो, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग कंबाइनिंग फोर्स से जुड़ा होता हो। उसके बाद केमिकल बॉन्ड तो पढ़ लिए भाई, पढ़ लिए केमिकल बॉन्ड। अब केमिकल बॉन्ड के कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में जानने के लिए देखो आगे हम मूव करते हैं। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। देखो मूलतः जो है कोवैलेंट बॉन्ड दो तरह के होते हैं। एक केमिकल बॉन्ड कोवैलेंट होता है, एक आयनिक होता है। भाई आयनिक कोवैलेंट पढ़े होंगे, हो सकता है पढ़े होंगे। तो कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में जानते हैं हम कि कोवैलेंट बॉन्ड किसको बोलेंगे हम। कोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन आर ऑलवेज शेयर्ड बिटवीन टू एटम इन अ पेयर। कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड में जो कोई एटम है, कोई भी एटम हो, नाइट्रोजन हो या कार्बन हो या फिर ऑक्सीजन हो, कोई भी हो, इसका पेयर होना चाहिए। और पेयर तो पेयर, साथ ही साथ ये दोनों जो शेयर होंगे, कार्बन कार्बन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन 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 डबल बॉन्ड प्रिपेयर करता है, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड में देखो भाई एग्जाम्पल भी वही दिया हुआ है, एग्जाम्पल भी वही दिया हुआ है, कार्बन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ठीक है, देख सकते हो। उसके बाद आता है कोवैलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी क्या होती है। कोवैलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी क्या होती है, इट इज ए डायरेक्शनल, इट इज डायरेक्शनल। डायरेक्शनल मतलब यहाँ पे क्या सेंस है इसका, डायरेक्शनल मतलब क्या होता है यहाँ कि कोवैलेंट बॉन्ड की जो कोवैलेंट बॉन्ड में जो एटम होते हैं उसका जो ओरिएंटेशन होता है, उसका जो रख रखाव, मतलब कि जैसे सी है, उसके बाद मान के चलो कोई सी है, देखो कोई जैसे मीथेन है, सी एच एच दे दिए, एच दे दिए, एच दे दिए, ठीक है, ये हाइड्रोजन है। तो इसका जो ओरिएंटेशन है ये फिक्स है, ठीक है, फिक्स है, फिक्स। ओरिएंटेशन जो फिक्स है
उसी का मतलब है डायरेक्शनल होता है, ठीक है। कोवेलेंट कंपाउंड आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, देखो वो इन वाटर देना भूल गया मैं, इन वाटर बोलो या H2O बोलो, कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो क्या होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट केमिकल बॉन्ड दैट एग्जिस्ट बिटवीन एटम्स, दो एटम के बीच, दो एटम के बीच में लगने वाला सबसे मजबूत सबसे शक्तिशाली बॉन्ड कौन सा है, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। कंपाउंड फाउंड बाय कोवेलेंट बॉन्डिंग डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो कंपाउंड, ऐसे कोई कंपाउंड हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड से बने होते हैं, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड से बने होते हैं, वो जो है कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, मतलब करंट फॉर्म नहीं करते हैं। चलिए, आशा है कि आप लोग समझ रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड मीन्स कि इट होल्ड बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज्ड आयन कल्ड आयनिक बॉन्ड। यह जो है दो एटम तो रहेगा ही, कोई भी हो दो एटम तो रहेगा ही, ठीक है, और दोनों एटम पर सेम चार्ज होना चाहिए लेकिन अपोजिट, सेम चार्ज मत होना चाहिए लेकिन अपोजिट। मान के चलो किसी पर 2+ है तो 2- भी होना चाहिए, ठीक है, 2- भी होना चाहिए। जैसे ए है, ए पे प्लस है चार्ज, प्लस बी पे 2+, 2- भी हो जाएगा, तो ये एक क्या बोलेंगे, बैलेंस नहीं है, चार्ज बैलेंस नहीं है। तो एक तरह से ये हुआ आयनिक बॉन्ड, लेकिन अनबैलेंस्ड आयनिक बॉन्ड हो गया, ठीक है। तो इस पर जो है आप सेम चार्ज होना चाहिए, अपोजिट चार्ज सेम होना चाहिए लेकिन अपोजिट, एक पॉजिटिव रहेगा तो एक नेगेटिव रहेगा। इसका देख लो, जैसे एग्जांपल है NaCl, सोडियम क्लोराइड, NaCl, Na पे प्लस है, Cl पे माइनस है, Na प्लस प्लस Cl-, ठीक है। अब बात आती है आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज पर, ठीक है, आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टी पर। आयनिक बॉन्ड आर द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द बॉन्ड, जितने भी बॉन्ड है, जितना भी बॉन्ड है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा है, आयनिक बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद आयनिक बॉन्ड आर नॉन डायरेक्शनल, मतलब नॉन डायरेक्शनल मतलब कि इसका ओरिएंटेशन जो है, इसका ओरिएंटेशन फिक्स नहीं है, इसका ओरिएंटेशन जो है हमेशा गड़बड़ रहता है, ठीक है। उसके बाद आयनिक बॉन्ड हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, आयनिक बॉन्ड के पास जो है मेल्टिंग पॉइंट भी उच्च कोटि में रहता है और बॉइलिंग पॉइंट भी उच्च कोटि में रहता है। उसके बाद आयनिक बॉन्ड आर डिजॉल्व इन वाटर, आयनिक बॉन्ड जो है H2O में, H2O में डिजॉल्व रहेगा, ठीक है, डिजॉल्व रहेगा H2O में, ओके। आयनिक बॉन्ड आर डिजॉल्व इन वाटर। अब देखो भाई, मैंने जितना पढ़ाया है उसमें से कई सारे स्टूडेंट होंगे कि आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में डिफरेंस को समझ सकते हैं और डिफरेंस को लिख भी सकते हैं, इवन कॉपी अगर कोई पूछ ले या फिर लिखने को बोल दे तो वो लिख भी सकते हैं। लेकिन कोई कोई कई ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो मतलब डिफरेंस से उसको रुझान नहीं आएंगी, तो उसके लिए मैं लिख दिया हूँ यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन आयनिक एंड कोवेलेंट। जस्ट एग्जांपल के तौर पे मैं लिखा हूँ, दिखाया हूँ कि कैसे, अगर मान के चलो पूछ रहे राइट डिफरेंस बिटवीन आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड, तो इस तरह से हमें लिखना है कि एक तरफ आयनिक बॉन्ड देना है, ठीक है, और एक तरफ कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में क्या लिखना है हमें, इट इज अ नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, पहले ही पढ़ चुके हैं। दूसरा दूसरा क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड में इट इज डायरेक्शनल नेचर, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, डायरेक्शनल नेचर का होता है। उसके बाद आयनिक बॉन्ड जो है वाटर में डिजॉल्व होता है, ठीक, और कोवेलेंट बॉन्ड जो है नॉट सॉल्युबल इन वाटर, जल में जो है वो सॉल्युबल नहीं है कॉम्पाउंड। तो ठीक है गाइस, स्टूडेंट मेरे प्यारे, आई होप कि समझ में आए होंगी।
और थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों को किस टॉपिक पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊं। ओके, आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कहना है डू सब्सक्राइब एंड स्टे शिक्षित।